ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में आज 16th सूत्र करेंगे। बात चल रही है उपासना के कॉन्टेक्स्ट में। अलग अलग उपनिषदों में परमात्मा के जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स या एडजेक्टिव्स, गुण, विशेषण आदि मिलते हैं अलग अलग जगह, उनको एक्सक्लूसिवली ना देखा जाए, अपितु जिस भी उपनिषद में सपोज परमात्मा का एक गुण है, आप चाहो अलग अलग उपनिषदों में जितने भी उनके एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबको आप उपसंहार कर सकते हो। अर्थात वहां आप इसको यूज कर सकते हो उपासना के पर्पस में, परमात्मा की, ब्रह्म की स्वरूप को ठीक ठीक समझने के लिए। उनको एक्सक्लूसिवली नहीं देखना। वो हर ऋषि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग स्टाइल में बात किया है, पर वो अलग अलग नहीं है। वो एक ही परमात्मा की बात करते हैं, एक ही उपासना की बात करते हैं। बस एक ही, जब एक चीज को 10 लोग बोलते हैं तो 10 स्टाइल में बोलते हैं, 10 तरह के वर्डिंग होती है, और कॉन्टेक्स्ट और इकोसिस्टम अलग होने से तो कभी कभी बोलने का अंदाज और जो एग्जाम्पल्स भी अलग हो जाते हैं। पर इन सब का उपसंहार उपसंहार कलेक्ट करने की एक ही जगह लाना अ, लाना चाहिए व लाया जाता है जब भी आप ब्रह्म की स्वरूप को समझते हो। तो इसी पर चर्चा चल रही थी। पिछले बार की चर्चा में कठोपनिषद के 3-4 मंत्रों को कोट किया गया था, और वो मंत्र था अ, इंद्रियों से परे सूक्ष्म उनके ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे भी ज्यादा शटलर जो होते हैं, मन मन होता है, माइंड से शटलर बुद्धि है, बुद्धि से महतत्व है। महतत्व क्लैरिफाई किया था, है ना, जो मैनिफेस्टेड, फर्स्ट मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, है ना। फिर वहां से अनमैनिफेस्टेड जो मैटर है वो ज्यादा सटलर होता है, जिसको अव्यक्त कहते हैं। और उस अव्यक्त से भी ज्यादा सटलर और बेयंड जो है वो पुरुष है। और पुरुष से ज्यादा, पुरुष मतलब चेतन ना, कॉन्शस, पुरुष से और कोई सूक्ष्म या बड़ा नहीं है। तो फिर वो पुरुष कौन है, कैसे जाने कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोले जी ये परमात्मा के बारे में बात हो रही है। कैसे माने? चलिए मैं आपको वो कठोपनिषद का दिखाता हूँ। पुरुषात् परम किंचित सा काष्ठा सा परागत। उस कॉन्शसनेस से परे और कुछ भी नहीं, वही एंड गोल है, वही फाइनल गोल है। वो पुरुष किसको आप कहते हो? अगला सूत्र में इसको क्लैरिफाई किया। वो आत्मा जो सभी क्रिएचर के अंदर छुपा हुआ है, जिसको जाना नहीं जा सकता, पर जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने सूक्ष्म बुद्धि से, शटल अंडरस्टैंडिंग से उसको समझ जाते हैं। तो ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, हमें समझ में आ गया कि ये परमात्मा की बात होती है। तो आप समझ गए, हम समझ गए। पर शिष्य तो शिष्य ठहरा। तो उस उसने एक लूप होल ढूंढ लिया। लूप होल है वो, देखिए कि जो आपने कठोपनिषद को कोट किया, यहाँ परमात्मा कहाँ है? यहाँ देखिए, ये तो आत्मा शब्द है, दिखाई दे रहा है, ये आत्मा है। तो ये पुरुष है, यहाँ भी पुरुष शब्द है। तो शिष्य का प्रश्न है, यहाँ तो आत्मा शब्द है, परमात्मा शब्द तो है नहीं, तो आप कहाँ से घर से ले आते हो, ये से अपने आप कर लेते हो? तो उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए, ऐसा कोई शिष्य कहीं नहीं है ऐसा पूछने वाला। जो आचार्य है, जो टीचर है, वो खुद ये अज्यूम करता है। हो सकता है आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आए। एक्चुअली वहां कोई, जब आप कोई भी, ये हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल रहा है क्या, कोई भी ऑथर कोई बुक लिखता है वो हमेशा क्वेश्चन आंसर स्टाइल में लिखता है। और वो क्वेश्चंस एज्यूम करता है कि चलो मानो सामने कोई पूर्व पक्ष बैठा हुआ है और उसने ऐसा सवाल पूछा, वो एज्यूम करता है।
कि मैं ऐसा बता रहा हूं, हो सकता है कोई ऐसा पूछे तो ये ऐसा है। तो वो खुद ही गुरु बनता है, खुद ही जो ऑथर है वो खुद ही आचार्य होता है, खुद ही शिष्य होता है, खुद ही क्वेश्चनर होता है, खुद ही आंसर देने वाला होता है। ध्यान रखिए, यहाँ कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। पर यही है अच्छे ऑथर की स्टाइल होती है ना, कि वो जो बताए वो खुद ही अज्यूम कर ले कि इसकी क्या लूप होल्स या क्या क्या आपके मन में क्या क्वेश्चंस आ सकता है, वो क्वेश्चन को खुद पुट कर देता है। तो मैं तो थोड़ा उसको ड्रामा स्टाइल में आपको बता दिया कि शिष्य है, वो तो एक अलग चीज है, आपको थोड़ा ह्यूमर लाने के लिए बोल दिया। पर वहां कोई शिष्य नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं आप पूछोगे तो यहाँ आत्मा शब्द तो है, परमात्मा नहीं है। तो अगला सूत्र, आत्मा गृहीति ऋतरवत उत्तरा। गृहीति मतलब ग्रहण करना, या एक्चुअली जो पर्पस है वो परमात्मा ही बताने का पर्पस है। आत्मा के आत्मा के वर्ड के द्वारा, जैसे दूसरे जगह भी हुआ है। उत्तरात, इसकी उत्तर मतलब इसकी जो अगला सेंटेंस है, वो अगले सेंटेंस को देखने पर समझ में आए। उत्तर कहते हैं जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो सेंटेंस है, उससे भी आपकी क्लैरिटी होगी। आत्मग्रहिती, आत्मा शब्द जो यूज होता है, हम जब हमने कम से कम 8-9 उपनिषद तो पढ़ चुके हैं। 8 उपनिषद, 3 बचा है अभी, श्वेताश्वेतर, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये 3 बचे। तो अभी 11 में से 8 तो आप पढ़ चुके हैं। तो किसी भी उपनिषद में ये कंफ्यूजन तो रहता ही है, वहां कोई परमात्मा वर्ड है नहीं। ब्रह्म वर्ड बहुत रेयरली यूज होता है, ईश्वर आदि शब्द होते नहीं है। 2-3 शब्द यूज होते हैं, आत्मा, पुरुष या चित्त। ये तीनों का एक ही मतलब होता है। तो कॉन्टेक्स्ट को देख करके आत्मा का अर्थ परमात्मा करना होता है, कहीं आत्मा का अर्थ जीवात्मा करना, कॉन्टेक्स्ट को देख करके करना होता है। और इस पर वेदांत सूत्र में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है कि कैसे कैसे कॉन्टेक्स्ट को भी आप कैसे चूज करोगे, क्या क्या एडजेक्टिव्स, क्या क्या कंडीशंस हो तो आप समझोगे कि यह आत्मा परमात्मा के लिए यूज हुआ है या आत्मा जीवात्मा के लिए यूज हुआ है। उसमें डिटेल से, जैसे जहां भी लिमिटेड हो, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड पावर, लिमिटेड हो, वो सब जीवात्मा है। जो ऑल है, ऑल परविडिंग, ऑल नोइंग, है ना, तो वो सब परमात्मा का है। जहाँ आनंद स्वरूप है वो परमात्मा का है। तो काफी सारे चीजों में उन्होंने क्लैरिटी दी। जैसे सृष्टि करता है, क्रिएटर है। अब जीवात्मा, तो हम कहाँ क्या क्रिएट, हमने कब सूरज तो छोड़िए, हम तो कोई आग भी नहीं क्रिएट कर पाते। तो ये वैसे भी प्रैक्टिकली भी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी ये नहीं हो सकता कि हम कोई चीजें बना देते हैं शून्य में, है ना। तो जो चीजें हम एक जीवात्मा के लिए इम्पॉसिबल है, ऐसा एग्जाम्पल है, तो वो परमात्मा के लिए वगैरह वगैरह, इस पर काफी डिस्कशन। और यही जो उपनिषद की स्टाइल है, या उपनिषद की ये जो व्यवस्था सिस्टम है, उसी का ही यूज करके बहुत लोगों ने काफी ज्यादा अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन करके उपनिषदों को कहीं भी किसी भी तरह के चीजों में यूज किया, क्योंकि ये एक तरह के उनके लिए लूप होल मिल जाता है इसको यूज करने के लिए, जिसको अपने एजेंडा के बेस पर चलाना है। इट्स इजी टू डू। तो आत्मगृहिति, यहां भी आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण, मतलब परमात्मा इज मेंट बाय द ऑथर और ऋषि, इस कॉन्टेक्स्ट में का ही होगा, न कि जीवात्मा का। क्यों? क्योंकि ऐसा सिर्फ यहां नहीं,
सारे उपनिषदों में आत्मा शब्द जब एक स्पेसिफिक एडजेक्टिव के साथ होता है तो वो परमात्मा के अर्थ में, एक स्पेसिफिक एडजेक्टिव के साथ हो तो वो आत्मा के, जीवात्मा के अर्थ में यूज होता है। और यहां भी अगर आप उसी सेंटेंस को ठीक से देखें तो भी आपको आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण होगा। जैसे हम दोबारा चलते हैं उसी कठोपनिषद में, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा। आत्मा सिंगुलर नंबर में है ना। और जीवात्मा, जीवात्मा प्लूरलिटी में होती है ना, प्लूरलिटी, क्योंकि जीवात्माएं उनके नंबर्स होते हैं, परमात्मा एक ही होता है। वो आत्मा जो सभी क्रिएचर में गूढ़ है, छुपा हुआ है। क्रिएटेड मतलब सिर्फ जीव नहीं, ईंट हो, पत्थर हो, सूरज हो, चांद हो, प्लानिट हो, पानी हो, हवा हो, मिट्टी हो, कोयला हो, धूल हो, सबके अंदर वो आत्मा छुपा हुआ है। और ये जीवात्मा पत्थर में नहीं है। जीवात्मा होने का सिम्टम होता है। जीवात्मा होने से लाइफ आती है ना। और वो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही जीवात्मा मैटर के साथ मिलता है। और वो मैटर भी, जिसको आप बॉडी फॉर्म में कहते हैं, तब जाकर के एक लाइफ आती है। तो पत्थर में, पहाड़ में, पानी में, आग में आत्मा मानने लगेंगे तो फिर आप इनको ना तोड़ सकते हो ना काट सकते हो, तो फिर हिंसा का कारण बन जाएगा। और इतने बड़े दुनिया में सब जगह एक ही जीवात्मा तो असंभव है, क्योंकि मेरे अंदर भी जीवात्मा, मैं जानता हूं मैं कितना लिमिटेड हूँ। मुझे 50 माइल जाना हो तो कितनी पापड़ बेलनी पड़ती है, अपने पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी ना हो तो ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, कितनी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा लिमिटेशन है। वो परमात्मा ही है जो ऑल परवेडिंग है, जो उस दिन बता रहे थे, तिल में तेल की तरह, दूध में घी की तरह, वो सर्व जगह। तो यहाँ आत्मा शब्द उस परमात्मा के बारे में ही हो सकता है, यह आत्मा जीवात्मा के लिए नहीं। चलिए, ये तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो अगला सेंटेंस है वो भी हम देखेंगे। यच्छेत्वांग मनसि प्राज्ञः, जो विद्वान व्यक्ति है, कैसे उस परमात्मा को व आत्मा को जाना जा सकता है। तो उसका एक प्रोसीजर दिया कि जब व्यक्ति अपने वाणी को अपने मन में, वाणी मतलब स्पीच, पर यहाँ स्पीच एक सिर्फ बोलने की सेंस नहीं, जितने भी इंद्रियां हैं, सेंसेस है, उनको माइंड में सिंक कर दे। तद यच्छेत ज्ञान आत्मनि, और उसको इंटेलिजेंस में सिंक कर दे। ज्ञानम आत्मनि महति, और उस ज्ञान को आत्मा में वो महतत्व में सिंक कर दे। और तद यच्छेत शांत आत्मनि, और वो जो आत्मा है उसको शांत आत्मनि, वो जो ग्रेट आत्मा है, जो कि पीस है, पीसफुल वर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, जो पीस, पर्सोनिफिकेशन ऑफ पीस है, उसमें सरेंडर कर दे। तो ये जो श्लोक है ठीक नेक्स्ट आता है, इसमें दो आत्माएं आए। अच्छा, बहुत सारे उपनिषद के श्लोकों में दो दो आत्माएं आती हैं। आत्मा से परे दूसरी बड़ा आत्मा है, तो यहाँ दो आत्माएं क्यों है? इसका मतलब एक आत्मा जीवात्मा है, एक परमात्मा है। यहाँ भी दो आत्माएं आए, क्या? कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, लेट हिम रिस्ट्रेन हिज स्पीच सेंसेस इन माइंड, मन में सारे इंद्रियों को संभाले, मन को बुद्धि में संभाले, बुद्धि को आत्मा में संभाले, और आत्मा को परमात्मा में संभाले, सिंक कर दे। तो दैट इज द प्रोसेस ना। ये जो इंटरनल जर्निंग होती है, ऐसी होती है ना, कि प्रत्याहार जिसको योग दर्शन में कहते हैं, और बाकी चीजों में जब आप कहते हैं कि आप इंट्रोवर्ड जर्निंग करें, अपोजिट डायरेक्शन में जर्निंग करें। कैसे? इंद्रियों की आदत क्या है, नेचर? गोइंग आउट, एक्सटर्नल, एक्सट्रोवर्ड। उसको आपको
चेंज करना है, उनको अपोजिट डायरेक्शन में लाना है। ला करके जब वो बाहर जा रहे थे, बाहर के जगह माइंड में उनको जमाना है। वो मन, वो भी जो एक्सटर्नल था, उसको फिर विजडम की ओर लेना है। अगेन यू आर गोइंग डीपर। बुद्धि को अपनी जीवात्मा में लगाना है और वो जीवात्मा को परमात्मा में लगाना है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो यहां भी परमात्मा के लिए जो लास्ट आत्मा शब्द आया, वो परमात्मा के अर्थ में आया। और दूसरा भी इस प्रसंग में और एक कुछ आचार्य कठोपनिषद के जगह और एक उपनिषद का कोट करते हैं। तो उसमें ऐतरेय उपनिषद का बिल्कुल पहला मंत्र है, आत्मा वा, ध्यान से सुनिए, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत। क्रिएशन की बात हो रही है। प्रलय अभी द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन है, प्रलय की स्थिति है, सृष्टि होगी। प्रलय स्थिति में क्या होता है? सब चीजें डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, है ना। जो मैटेरियल वर्ल्ड है वो प्रकृति के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में। अब सृष्टि होनी है। तो सृष्टि से पहले आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत। सृष्टि से पहले अकेला आत्मा ही था। आत्मा शब्द है, वो अकेला आत्मा, जीवात्मा, सृष्टि, मतलब उसकी बात हो रही है जिसने दुनिया को बनाया है। तो वो परमात्मा, आत्मा शब्द से परमात्मा है, जो सृष्टि से पहले अकेला था। नान्यत किंचन मिषत, और कुछ भी नहीं था। आगे 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 है। और लास्ट जो है, जो हमारे काम की चीजें, स ईमान लोकान असृजता, उसने इस संसार, अलग अलग संसार को उसने बनाया। यहां भी आत्मा शब्द आया है। अगर अब आत्मा शब्द से यहाँ जीवात्मा लोगे, ना जीवात्मा दुनिया बनाता है, ना सृष्टि के पहले फंक्शनल नहीं होता है। केवल एक ही चेतन जो उस समय होता है, एक ही चीज, वो है आत्म परमात्मा। वही परमात्मा ही क्रिएटर है, वही क्रिएटर है। और क्रिएटर हमेशा क्रिएशन से पहले अवेलेबल होता है। कुम्हार घड़ा बनाने से पहले, सबसे पहले कुम्हार को होना चाहिए। कोई भी मशीन, कोई भी चीज बनने से पहले इंजीनियर को होना चाहिए। जो बनाने वाला फर्स्ट होता है, जो चीज बनता है वो बाद में आता है। तो परमात्मा पहले, बाद में बनने वाले चीजें आते हैं। तो यहाँ आत्मा शब्द से परमात्मा का ही अर्थ होगा। तो इस तरह जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की 2:1 का भी एक एग्जाम्पल दूं, तस्मात् वा ए तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः। उस इस आत्मा से, उस फेमस उस आत्मा ने ही आकाश को बनाया। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद की 2:1 है, वहां भी आत्मा शब्द है। तो ऐसे उपनिषदों में बहुत सारे जगह मिलेगा जहाँ आत्मा शब्द है, पर जीवात्मा से उसकी कोई मैच नहीं करता। उसकी जो नेचर है, जिस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो इसीलिए सूत्र कंक्लूड करेंगे, आत्मा का ही ग्रहण होगा। आत्मा विल बी मेंट, आत्मा मतलब परमात्मा विल बी मेंट इतरवत, जैसे बाकी लिटरेचर में ग्रहण किया गया उत्तराद। और इसी कठोपनिषद के अगले वाक्य में भी यही चीजें बताई गई है। तो इसीलिए आत्मा शब्द से यहाँ परमात्मा का ग्रहण होगा। आत्मा शब्द से कहाँ परमात्मा, कहाँ आत्मा ग्रहण, इस पर तो काफी ज्यादा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। और काफी वेदांत में बहुत लंबा चौड़ा, कम से कम 8-10 क्लासेस इस पर जा चुके हैं। कम से कम दर्जनों सूत्र इस पर डिस्कशन हो चुका है। अगला लिखते हैं, अन्वयादिति चेत स्यात् अवधारणम। एक दूसरा क्वेश्चन या दूसरी डाउट आया, अन्वय। अगर आप अन्वय से, अन्वय के कारण से आत्मा शब्द लेना चाहिए, ऐसा अगर आप मानो, चेत, इफ,
जो अवधारण है, जो डेफिनाइट स्टेटमेंट है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अन्वयात इति चेत, चेत मतलब अगर, इफ यू से, अन्वय से परमात्मा आत्मा का अर्थ लेंगे। ये अन्वय क्या होता है? सीक्वेंस या ऑर्डर। ग्रामर में वर्ड पहले आता है, फिर उसकी मीनिंग आती है। सो देयर इज ऑर्डर, फर्स्ट वर्ड देन मीनिंग। और वो वर्ड का मीनिंग क्या होगा, वो दो तरह से हमें मिलता है। या तो आप इसको ब्रेक करके जो रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड का मीनिंग लेते हैं, या सब जगह रूट वर्ड की मीनिंग से काम नहीं चलता। उस वर्ड की एक टर्मिनोलॉजिकल या एक फेमस मीनिंग निकाला जाता है। जैसे सूर्य शब्द है, सूर्य है ना। सूर्य की अगर आप एटिमोलॉजी ढूंढो, रूट वर्ड श्री धातु है, श्री गतौ, है ना, मूवमेंट, मोशन। तो इसका मतलब सूर्य का मतलब है जिसमें भी मूवमेंट हो, वो सब सूर्य होंगे। तो वायु को भी सूर्य बोला जा सकता है, विंड को भी, क्योंकि उसमें मूवमेंट है। पानी में भी, पानी को भी सूर्य बोला जा सकता है, क्यों? उसमें भी मूवमेंट है। धरती को भी सूर्य बोला जा सकता है, उसमें भी मूवमेंट है। पर हम ऐसा नहीं करते। ये ग्रामर, ये उसकी रूट मीनिंग है, पर इससे जो सूर्य शब्द है, उससे हम सिर्फ सन का मीनिंग लेते हैं। तो एक लिटरेरी मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग या रूट मीनिंग, पर बहुत सारे जगह हम रूट मीनिंग से बियॉन्ड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसमें फेमस हो जाता है। सूरज में भी मूवमेंट है, सूरज में भी मूवमेंट है, कॉन्स्टेंटली इट इज मूविंग, दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड सूर्य। पर ऐसा कांस्टेंट मूवमेंट तो बहुत सारी चीजों में है, पर सबको सूर्य अर्थ नहीं होता। पर ये सच है कि जहां भी सूर्य है उसका अर्थ आप सन नहीं करेंगे, आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। पर मोस्टली सूर्य शब्द से सन ही लिया जाता है। वही प्रॉब्लम आत्मा शब्द में ढूंढा गया कि आत्मा शब्द की जो जो लिटरेरी मीनिंग है, जो उसकी एटिमोलॉजी है, वो है अत धातु। और अत धातु का अर्थ होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अत सातत्य गमने। अत सातत्य गमने मतलब, सातत्य कहते हैं कांस्टेंट, गमन मतलब मूविंग या गोइंग। मतलब इसका होगा एवर मूविंग, ऑलवेज व्हिच मूव्स। तो जीवात्मा को आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक शरीर से दूसरे शरीर कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है ना, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। शरीर में आता है, नष्ट होता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है, और ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। इसी कारण से अत शब्द से जो आत्मा शब्द बना, वो जीवात्मा के लिए यूज होता है। जीवात्मा कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करता, पर शरीर से शरीर क्योंकि चेंज करता है, पर इसमें मूवमेंट है, तो हम उसमें आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा ले लेते हैं। एंड ठीक है, ये समझ में आता है। पर आत्मा शब्द से परमात्मा तो नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि लिटरेरी मीनिंग ले, क्योंकि परमात्मा तो मूव नहीं करता, इसे अनमूवेबल है, वो तो सब जगह है, सर्वव्यापक है। अब आत्मा से परमात्मा क्यों ले लेते हो? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो अब आथर कहते हैं, ब्रह्म सूत्रकार, अगर आप ऐसा कहना चाहते हो, शब्द और पदार्थ का जो संबंध है, वर्ड और वर्ड मीनिंग की जो रिलेशनशिप है, जिसको अन्वय कहते हैं, उस अन्वय के हिसाब से जीवात्मा का ही अर्थ होना चाहिए। तो ऐसा अगर कहोगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर वही आत्मा जिसकी लिटरेरी मीनिंग है कॉन्स्टेंटली मूव करना, पर अवधारण के कारण, स्पेसिफिक स्टेटमेंट के कारण परमात्मा के अर्थ में यूज होता है। ये स्पेसिफिक मूवमेंट क्या है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या है? जैसे मैंने आपको सूर्य का एग्जाम्पल दिया,
ये सरति इति सूर्य, जो मूव करता है। पर हम सूर्य के अर्थ में जब सूर्य बोलते हैं, सन क्यों लेते हैं? अगर कहीं लिखा है या कोई बात कर रहा है, सूरज के कारण दिन होता है, सूरज से प्रकाश आता है, सूरज की रे से, किरणों से आप एनर्जी बना सकते हो, सूरज से धरती और प्लानेट और जो सब प्लानेट से उन सबका सबके लाइफ का वो कॉज है। इस तरह के स्टेटमेंट से सूरज का अर्थ वायु, जल, पृथ्वी, आपके घर की गाड़ी, गाड़ी भी सूर्य हो सकता है, सांप, ये सब अर्थ नहीं होगा। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट से ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो गया कि सूर्य हम उसको कह रहे हैं जो प्रकाश देता है ना, जो दिन रात का कारण बनता है, जिसके कारण लाइफ आता है, वो सूर्य, तो वो सन नहीं हो सकता। आप कोई भी वर्ड बताइए, मैं उसकी एटिमोलॉजी बताऊं, वो चीज आपके साथ फिट नहीं बैठेगा। पृथ्वी, चलो पृथ्वी शब्द लेते हैं, तो पृथ्वी की लिटरेरी मीनिंग है पृथ विस्तार, जो फैला हुआ है उसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी भी फैली हुई है, पृथ्वी इज वेल स्प्रेडेड, बट वेल स्प्रेडेड अकेली पृथ्वी थोड़ी है, यूनिवर्स भी है, पानी भी बहुत सारी जगह फैला हुआ है, तो और भी बहुत सारी चीजें फैले हुए होते हैं। क्या उन सबको पृथ्वी कहते हैं? नहीं। जब आप पृथ्वी कहते हो, उसके लिए जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट मिलता है, क्या पृथ्वी, क्या कि पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी पर लोग रहते हैं, पृथ्वी हमारी जो बदमाशियां, जो भार है उसको ढोता है, धोती है ना। तो इससे समझ में आ जाता है पृथ्वी मतलब अर्थ, प्लैनेट की बात। इस तरह सारे शब्द, उनकी एक लिटरेरी मीनिंग है जो रूट से कनेक्टेड है, और उस वर्ड की एक दूसरे मीनिंग होता है अगर लिटरेचर में उसके साथ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जिसको आप कहते हैं डेफिनेशन। उसको डिफाइन करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप सब वो टेक्निकल फील्ड से हैं, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से, कोई मेडिकल फील्ड से, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड है, अलग अलग फील्ड से। आपको पता है, आपके लिटरेचर में जो भी आपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, वहाँ बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, वो वर्ड की आप डेफिनेशन याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। वो वर्ड उस लिटरेचर में उसी अर्थ में यूज हो सकता है, वो वर्ड बाकी जगह दूसरे अर्थ में यूज हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम पिछली बार, पता नहीं वेदांत में या किस में पढ़े थे ना, अर्थ के बारे में। हम्म? अर्थ के बारे में नहीं पढ़े थे? अर्थ मतलब मीनिंग, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब गोल, है ना, अर्थ मतलब ऐसे पढ़ रहे थे। तो या आप अगर इकोनॉमी की बात करो तो अर्थ मतलब मनी है ना। अगर आप पॉलिटी की बात करो तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा, वो इकोनॉमी पर बुक नहीं है, इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स, द होल, हाउ टू रूल ए कंट्री। देश को चलाने के लिए जो भी सिस्टम है, जिसको आप पॉलिटी कहते हैं, वो अर्थशास्त्र है। अर्थ धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं तो वहां अर्थ का अर्थ होता है आपकी गोल, आपकी पर्पस, आपके ऑब्जेक्टिव। जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय, ह्यूमन बीइंग के चार बेसिक ऑब्जेक्टिव या गोल्स होते हैं, है ना। जब आप लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो अर्थ का अर्थ होता है मीनिंग, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो पता कैसे चलता है कि एक अर्थ शब्द का यूज हम क्या मीनिंग में लें? हर हर लिटरेचर में उसके लिए एक डेफिनेशन दिया कि यहाँ अर्थ शब्द का यही अर्थ लेना, दूसरा अर्थ नहीं लेना। ये सब जगह होता है। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट। वो जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट के द्वारा ही डिफरेंशिएट होता है ये शब्द का यहाँ किस सेंस में यूज हुआ है। तो अगर आप कहो अन्वय के कारण,
वर्ड और वर्ड मीनिंग की जो 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 कनेक्ट, जो रिलेशनशिप है, अन्वय, उसके बेस पर आत्मा शब्द से जीवात्मा ही होना चाहिए, तो भी आपको वो अवधारण वाला ध्यान रखना पड़ेगा। अवधारण मतलब वो जिस सेंस में उसके लिए स्पेसिफिक स्टेटमेंट यूज किया जाता है, वो स्टेटमेंट से ही परमात्मा का अर्थ होगा। जैसे कि अभी आपको पिछले एग्जाम्पल दिया ऐतरेय उपनिषद में, अभी आपने देखा सृष्टि से पहले, है ना, क्या था वो, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, सृष्टि से पहले वो आत्मा अकेला था। अब यहाँ आत्मा शब्द है, पर वो आत्मा जीवात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट है वो सिर्फ परमात्मा में ही फिट बैठेगा, जीवात्मा के लिए हो ही नहीं सकता। जैसे कठोपनिषद में पढ़ा, तो ऐसे सभी उपनिषदों में जहां जहां स्पेसिफिक स्टेटमेंट के द्वारा ही आपको ये समझना पड़ेगा ये आत्मा जीवात्मा के लिए या परमात्मा के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ भी अन्वयदि से कठोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद वगैरह जो स्टेटमेंट दिया गया, वो डेफिनाइट स्टेटमेंट के द्वारा ही ये आत्मा का शब्द का अर्थ परमात्मा ले। अब अगला सूत्र, चलिए सूत्र लेते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या। कार्याख्यानाद पूर्वम, कार्य के आख्यान, कार्य कहते हैं इफेक्ट, इफेक्ट है ना, कार्य के इफेक्ट के आख्यान मेंशन होने के कारण से, बताए जाने के कारण से अपूर्वम, परमात्मा अपूर्व है। कार्य, अब देखिए कार्य शब्द आया अब कार्य शब्द हिंदी में भी बहुत यूज करते हैं। मैं आज घर का कार्य कर रहा हूँ, गृह कार्य होमवर्क कर रहा हूँ, ऑफिस का काम है कार्यालय जा रहा हूँ, तो कार्य का अर्थ तो आप यही समझ रहे हैं, वर्क। पर दर्शन शास्त्रों में, फिलॉसफी में, जब कार्य शब्द आए, उसका सेंस होता है इट्स रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट। कॉज को कहते हैं कारण, उसका जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं कार्य। आप दौड़ रहे हैं, जोर से दौड़ने के कारण सांस फूल गया, सांस फूलना इफेक्ट है, कॉज क्या था, दौड़ना। आप बीमार पड़ गए क्योंकि ठंड में घूम रहे थे कपड़े बिना पहने, तो ठंड में कपड़े प्रॉपर ना पहन के घूमना कॉज है, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आप बीमार पड़े। तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन में कार्य इफेक्ट को कहते हैं, और उसकी जो दूसरा एंगल है वो है कारण, कारण मतलब कॉज। कार्य की आख्यान, आख्यान कहते हैं जो मेंशन हुआ है या जो डिस्क्रिप्शन है, जो बताया गया है। यहाँ कार्य किसके लिए बताया गया, क्रिएशन के बारे में। क्रिएशन की जो डिस्क्रिप्शन है, क्रिएशन, ये यूनिवर्स बना कैसे, यूनिवर्स का बनना एक इफेक्ट है, एक कार्य है, और उसका कोई कारण या कॉज रहा होगा। और आप बहुत बार पढ़ चुके हैं अलग अलग लिटरेचरों में, जो पुराने आते रहते हैं, कि कोई भी चीज दुनिया में है, बना है, उसमें तीन तरह के कॉजेस होते हैं, तीन तरह के कारण। निमित्त कारण, जिसको आप कहते हैं एफिशिएंट कॉज, उपादान कारण मटेरियल कॉज, एंड साधारण कारण जनरल कॉज। तो सपोज आपकी फोन बनता, ये बुक है, एक बुक है, उस ग्रंथ है, तो ग्रंथ बना, ये भी बनाया गया है, तो इसकी मटेरियल कॉज कागज है, पेपर, धागा, थ्रेड है, ग्लू है, प्रिंटिंग जो स्याही है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मटेरियल कॉज है। मटेरियल कॉज को डिफाइन कैसे करेंगे, बस दोबारा कॉन्टेस्ट के, क्योंकि नए भी कुछ हैं तो उनको सहज के लिए, मटेरियल कल की सिंपल डेफिनेशन है
जो कॉज खुद ही इफेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो मटेरियल कॉज है। कुछ समझ में आया? मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी मटेरियल कॉज है। मिट्टी ही तो घड़े के रूप में कन्वर्ट होता है। गोल्ड से गोल्डन ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो ऑर्नामेंट से जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स है गोल्ड से बनता है, तो गोल्ड मटेरियल कॉज है। तो गोल्ड को मटेरियल कॉज क्यों कहा जाता है? गोल्ड इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म टू 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 द ऑर्नामेंट्स। तो जो कॉज, ध्यान से सुनिएगा, जो कारण खुद ही कन्वर्ट हो जाए कार्य में, वो है मटेरियल कॉज। बात क्लियर? कागज ही बुक के रूप में कन्वर्ट होता है, लोहा ही कंप्यूटर के रूप में, या 50 तरह की चीजों में कन्वर्ट होता है। तो जो जो चीजें कार्य के रूप में, इफेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, वो सब उपादान कारण है। एफिशिएंट कॉज क्या है? जो खुद ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होता, बी केयरफुल, खुद ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होता, पर जो मेक श्योर करता है मिट्टी घड़े के रूप में कन्वर्ट हो। डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, बल, स्ट्रेंथ, है ना, इंटेलेक्ट, ये सब यूज, जिसका यूज होता है, जिसके बुद्धि के कारण से, डिजाइन के कारण से, इंजीनियरिंग के कारण से, स्ट्रेंथ के कारण से चीजें कन्वर्टेड होते हैं, वो एफिशिएंट कॉज है। जैसे आपकी इंजीनियर है, आपकी मैकेनिक है, आपकी कुम्हार है, आपकी सोनार है, आपकी लोहार है, नाम लीजिए, है ना। तो जो जो भी उसको बनाता है, और एफिशिएंट कॉज हमेशा कोई चेतन होता है। चेतन समझते हैं ना, कॉन्सस। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट काज के लिए सबसे जरूरी चीज है बुद्धि। डेड बॉडी क्या हो, ईंट से ईंट दूसरे ईंट को कुछ बना पाएगा? कुछ नहीं बना सकता है ना। डिजाइन कौन करेगा? बुद्धि से डिजाइन होगी। प्रोसेस कौन करेगा? बुद्धि से ही प्रोसेस होगा। तो ये सब चीज के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि क्या है? बुद्धि आत्मा का एक एट्रीब्यूट है, एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है चेतन का। तो चेतन जरूरी होता है। तो एक हो गया एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। एक हो गया मटेरियल कॉज, उपादान कारण। तीसरे, चौथे, बहुत सारे। एक जनरल कॉज है। जनरल कॉज जहां आपको कुछ चीजें ऐसी चाहिए जो सब, कोई भी चीज बनाओ उसमें चाहिए ही चाहिए, जैसे स्पेस, स्पेस, टाइम, ये सब चीजें कोई भी चीज बनाओ कॉमन, ये सब में यूज होता है। स्पेसिफिक कॉज होते हैं, हेल्पिंग कॉज। हेल्पिंग कॉज क्या है? सपोज आप एक टीवी बना रहे हो, टीवी में तो ठीक लोहा लगा, ये मेटल लगा, वो लगा, वो लगा, वो हो गए मटेरियल काज, बनाने वाले हो गए एफिशिएंट काज। पर उसमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, स्क्रू ड्राइवर की, कोई पर्टिकुलर मशीन की जरूरत है उसको फिक्स करने के लिए, गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। ये सब हेल्पिंग कॉज होते हैं। तो दुनिया भी इसी से बनती है। बेसिकली दो कॉज होते हैं, उपादान कारण, मटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज। तो ये जो यूनिवर्स है, ये कार्य है, ये क्रिएशन, क्रिएशन इटसेल्फ इज ए कार्य, इफेक्ट, है ना। और अभी क्रिएशन की जो डिस्क्रिप्शन हुआ है, ये क्रिएशन की डिस्क्रिप्शन से ये प्रूफ होता है कि परमात्मा अपूर्व है। ये अपूर्व बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अपूर्व का अर्थ होता है जिस, पूर्व समझते, पूर्व, बिफोर, अंग्रेजी में, हिंदी में भी कहते हैं ना, खाने से पहले, खाने से पूर्व, शुद्ध हिंदी बोलो, हाथ धोया करो, है ना। सोने से पूर्व ये करो, रात होने से पूर्व, पहले, पहले जिसको आप कहते हैं पूर्व। कॉज एंड इफेक्ट का दूसरा एक टर्मिनोलॉजिकल नाम है। थोड़ा बोर होंगे, पर थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना, कुछ चीजें टेक्निकल होते हैं। कॉज हमेशा पूर्व होता है, इफेक्ट हमेशा पर मतलब लेटर, बाद में होता है।
इसीलिए हमारे धर्म दर्शन शास्त्रों में कारण का एक दूसरा नाम यूज होता है, पूर्व, क्योंकि ये हमेशा कार्य से पहले आता है। मतलब नेकलेस बनाने से पहले गोल्ड की एग्जिस्टेंस होता है ना, और गोल्ड स्मिथ की एग्जिस्टेंस होता है। दोनों नेकलेस से पहले एग्जिस्ट करते हैं, नेकलेस बाद में आता है। तो नेकलेस कार्य है एंड इज लेटर, पर है। और जो गोल्ड स्मिथ है सोनार है, और जो सोना है पूर्व है। तो बात समझ में आई, कारण का पूर्व से क्या कनेक्शन है? क्लियर है ना? सर हिलाया करिए मेरे सब। तो समझ में आया, ठीक है। तो और कार्य पर मतलब लेटर है, बाद में है। दुनिया के कोई भी चीज जो बनता है वो सब पूर्व होते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई कारण पूर्व, पहले कुछ ना कुछ होता है। पर परमात्मा, ध्यान दीजिए, अपूर्व है। मतलब उसका कोई पूर्व कारण नहीं है। तो जो चीजें बनता है, एनीथिंग विच इज मेड, क्रिएटेड और बर्न, उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, और उससे पहले कारण का एग्जिस्टेंस जरूरी है। पर जो चीजें बनते नहीं है, अनक्रिएटेड, अनमेड, अनबर्न, उनको हम कहते हैं इटर्नल, क्योंकि वो बनते नहीं है। तो बनते नहीं मतलब फिर आए कैसे? वो हमेशा से है, तो बिना बने ही है। और क्योंकि बने नहीं है तो नष्ट भी नहीं होते। बात क्लियर हुई? तो जितने भी इटर्नल चीजें हैं वो अपूर्व होते हैं, क्योंकि उनका कोई, वो बनते नहीं है तो उनका कोई कॉज नहीं है। क्योंकि कॉज नहीं है इसलिए उनका कोई पूर्व नहीं है। सो दे आर ऑलवेज देयर विदाउट एनी पूर्व। बात क्लियर हुई? अपूर्व बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, अपूर्व, है ना? अब अपूर्व का यहाँ क्या अर्थ करेंगे? अकारण। देखिए यही है, मतलब वर्ड की बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर आप पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो जब यहाँ अपूर्व शब्द आता है, यहाँ, वैसे हिंदी में अपूर्व कहते हैं ना, अनप्रेसिडेंटेड, है ना, आई सॉ समथिंग विच इज अनप्रेसिडेंटेड। हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने वो ऐसा देखा, वो पूर्व था, इट वॉज अनप्रेसिडेंट, ऐसा कभी इससे पहले हुआ ही नहीं था, इसी को अपूर्व कहते हैं। पर यहाँ अपूर्व का वो अर्थ नहीं है। यहाँ अपूर्व का मतलब होता है अकारण, विदाउट एनी कॉज। पूर्व का मतलब होता है कॉज। परमात्मा अपूर्व है, मतलब अकारण है, मतलब विदाउट एनी कॉज है। दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो तीन तरह के हम उनको मानते हैं। ओनली कार्य एक टाइप की चीज होती है। दूसरा कारण कार्य, वो खुद भी कार्य है, खुद भी कारण है। तीसरा है कारण, अकारण कारण। अभी इनको समझाते हैं। कार्य जो प्रोडक्ट है, जो इफेक्ट है, पर वो किसी के कारण नहीं है। अपने घर की रिश्ता लेते हैं। सपोज मैं किसी का बच्चा हूं, तो मैं किसी का प्रोडक्ट हूं, इफेक्ट हूं। मेरे कॉज मेरे माँ बाप हैं। सपोज मैंने शादी जहां नहीं की या मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो मैं कार्य ही रहा, कारण नहीं बना। आई एम ओनली इफेक्ट, नॉट द कॉज ऑफ एनी वन। बात समझ में आई? मेरे माँ बाप जो है वो कारण कार्य दोनों है। वो कारण है किसके? मेरे, मेरे कॉज हैं। पर वो भी कार्य है किसके? अपने माँ बाप के, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी कारण कार्य है, वो किसी से पैदा हुए हैं और किसी के माँ बाप हैं। तो ये जनरेशन चला। बात समझ में आई? तो हर वस्तु कारण कार्य, किसी का कारण है, किसी का कॉज है। एट द एंड जो इनिशियल कॉज होगा, जो प्राइमरी कॉज होगा,
इट इज ऑलवेज अनकॉज्ड कॉज। अगर आप नहीं मानोगे, सिद्धि पकड़ के बैठोगे कोई भी कि नहीं, हर काज का, हर काज किसी ना किसी इफेक्ट है, उसका भी कोई काज मानना पड़ेगा, उसको हमारे यहाँ एक दोष कहते हैं, फ्लॉ। लॉजिकल जो आर्गुमेंट में एक फ्लॉ, उसको कहते हैं अनंत्य दोष, मतलब फ्लॉ ऑफ ऑन नॉन एंडिंग। फिर तो आप ना, मेरे बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का, फिर तो भाई वो कोई ना कोई तो होगा जो फर्स्ट इनिशियल था, उसके बैंड कुछ नहीं है। जैसे मैटेरियल वर्ल्ड, अब कारण कार्य करते गए, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, जैसे स्थूल महाभूत, ग्रॉस एलिमेंट, पांच एलिमेंट से दुनिया बनी। ग्रॉस एलिमेंट कारण है किसके? यूनिवर्स के। पर ये कार्य है किसके? सूक्ष्म महाभूतों के, सटल एलिमेंट्स के। सूक्ष्म एलिमेंट भी कारण कार्य दोनों है। वो कारण है स्थूल महाभूतों के, पर वो कार्य है तन्मात्राओं के। तन्मात्रा पढ़ा होगा, जिनको याद नहीं तो बाद में पूछ सकते हैं। तन्मात्राओं की, तन्मात्रा भी कारण और कार्य है। कारण है किसके? सूक्ष्म महाभूतों के। पर कार्य किसके, इफेक्ट किसके हैं? अहंकार के। अहंकार ये जो हमारा ईगो वाला नहीं, अगेन इट्स ए टर्मिनोलॉजी है ना। अहंकार भी कारण और कार्य है। कारण है तन्मात्राओं का, कार्य है महतत्व का, फर्स्ट मैनिफेस्टेड मैटर। महतत्व भी कारण और कार्य है। वो कारण है अहंकार का, कार्य है मूल प्रकृति अव्यक्त का। और मूल प्रकृति, उसके लिए जो शब्द यूज होता है सांख्य में, वो अकारण कारण है। मतलब वो कारण है सारे मेटेरियल वर्ल्ड के उपादान कारण, मेटेरियल कॉज। बट ये किसी, इसका कोई कॉज नहीं है। अकारण कारण, उपादान कारण। इसी तरह परमात्मा सारे संसार का एफिशिएंट कॉज है। पर परमात्मा का कोई एफिशिएंट कॉज या मेटेरियल कॉज है? नथिंग। दैट्स वो अकारण कारण है। ये अकारण को कहते हैं अपूर्व। चलिए, इतना सारा जो मैंने समझाया, अब टॉपिक पर आते हैं। परमात्मा सृष्टा क्रिएटर है, ऐसा सभी श्रुति शास्त्रों में, श्रुति मतलब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक साहित्यों में अननिमसली एक मत से बताया गया। जैसे एष योनि सर्वस्य, मांडुक्य उपनिषद 6, ये सारे संसार का कॉज है। मुंडक उपनिषद 1:1-7 का, अक्षरात संभवती है विश्वम, ये सारा संसार उस अक्षर अविनाशी के कारण से पैदा हुआ। श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:16, स विश्वकृत, वो परमात्मा वो आत्मा विश्वकृत है, विश्व को करने वाला, द मेकर ऑफ वर्ल्ड, मेकर ऑफ वर्ल्ड है। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासिता, ये सारा जगत ब्रह्म से ही पैदा हुआ है, बना है, और ब्रह्म में ही लीन होता है। ऐसा समझ करके हे शिष्य, उस शांत आत्मा, वो पीस पर्सोनिफाइड परमात्मा में तुम उपासना करो। तो परमात्मा सृष्टि करता है, क्रिएटर है, सारे वेद उपनिषद बताते हैं। और जो क्रिएटर होता है वो कार्य से पहले होता है, पूर्व होता है। पर पूर्व 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 करते करते जो लास्ट क्रिएटर है, इनिशियल है परमात्मा, वो अपूर्व है, अकारण है। अकारण समझ गए ना? अब शब्द देखिए, अकारण कारण, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। बृहदारण्यक उपनिषद को कोट कर रहा हूं। तदेतत् ब्रह्म अपूर्व मन पर मनंतर मवाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभु। तदेतत् ब्रह्म, वही ब्रह्म है। कौन? जो अपूर्व है, अकारण है, विदाउट एनी कॉज है। अनपर,
वो अकार्य है। अकार्य, इट इज नॉट इफेक्ट और प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग। अनंतर, इट हैज नो मिडल। अबाह्य, इट हैज नो आउटसाइड। एवरीथिंग इज, सब जगह परमात्मा है, तो उसके आउट क्या होगा, इन क्या होगा। अयम आत्मा ब्रह्म, यही जो आत्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, पिछली बार हम कोई दूसरे टॉपिक में बात कर रहे थे ना, कैसे बिना कंटेक्स्ट के जब हम यूज करते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यही आया है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब अगर आप कॉन्टेक्स्ट को ले ले, हम क्या अर्थ बताते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, यही बताते हैं ना, यही सुनाया जाता है। पर देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है, तदेतत ब्रह्म, वो जो ब्रह्म जो अपूर्व है, अपर है, वही आत्मा ब्रह्म है। अब यहाँ इसके बारे में नहीं कहा, पर हमें तो 500 साल से बताया जा रहा है कि यहाँ बताया गया भाई कि यही आत्मा ब्रह्म है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। तो इस तरह 18 तक हो पाया। मुझे लगा आज 6-7 करेंगे, पर आज काफी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो काफी आपको समझाना जरूरी था। तो चलिए यहीं रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो सूत्र को मैं जरा अगेन रिवाइंड कर दूं। कार्य के आख्यान होने के कारण से कार्य मतलब क्रिएशन, सृष्टि, सृष्टि के होने, सृष्टि का आख्यान मेंशन होने के कारण से परमात्मा अपूर्व है, क्योंकि परमात्मा ही क्रिएटर है। जब क्रिएशन होगा तो उसका कोई क्रिएटर होना चाहिए, तो परमात्मा क्रिएटर है। और इसी कारण से, क्योंकि वो क्रिएटर है, इसीलिए ही वो अपूर्व है, अकार। तो यही रखता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।